बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आप सब लोगों को सबसे पहले ईद मुबारक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस टाइम जेल में हैं और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस टाइम ईद मना रहा है। और इमरान खान क्यों जेल में है? सिर्फ पाकिस्तानी कौम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तानी कौम की असल आज़ादी की जो जंग है वो इमरान खान लड़ रहा है और इमरान खान जो है वो इस टाइम जेल में है। इमरान खान साहब अपनी ईद कैसे मनाते थे और उनकी क्या ख्वाहिश थी ईद मनाने की? वो किसको जो है समझते थे कि अगर इस तरह ईद मनाऊं तो ये मेरी सबसे अच्छी ईद होती है। एक वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। उनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू है और कुछ उनकी यादें हैं, वो आज आपके सामने चलाएंगे। इसके साथ साथ इस टाइम मुल्क की जो कुछ सियासी सूरत हाल है, हाँ, राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है, एक बयान दागा है नवाज शरीफ साहब को लेकर। नवाज शरीफ साहब को क्यों जो है वो उम्रे पे नहीं जाने दिया गया और नवाज शरीफ साहब को क्यों हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, किसके कहने के ऊपर किया गया है? पाकिस्तान में वायसराय के इख्तियारात जो हैं वो किस शख्स के पास हैं, कौन पाकिस्तान को चला रहा है? पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पीटीआई ईद के बाद क्या करने जा रही है? और हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ये जो उम्रे के ऊपर गए और साथ मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी थी और उन्होंने ये एक तासुर देने की कोशिश की एक लोकल फ़्लाइट में जाकर कि जी हम जो है पाकिस्तानियों का पैसा बचा रहे हैं। लेकिन उस लोकल फ़्लाइट में जो लोग थे बेचारे उम्रे के लिए गए हुए, जितनी उनको तंगी हुई, जो उन्होंने कुछ कहा, उसके ऊपर हमारे कुछ अब सीनियर सहाफ़ी हज़रात क्या फ़रमा रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले ये वीडियो देखें इमरान खान साहब की और फिर आगे बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह ईद मनाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस वक्त किस किस्म की ईद आप गुजारना चाहेंगे? व्हाट वुड बी द बेस्ट काइंड ऑफ ईद फॉर यू? बेस्ट तो बच्चों के साथ। जी, तो अब आपने ये वीडियो देख ली है। अब इसमें सहाफ़ी जो हैं, जर्नलिस्ट वो सवाल करते हैं इमरान खान साहब से कि जी आप कैसी ईद मनाते हैं और आपको किस तरह ईद मनाना सबसे अच्छा लगता है? तो वो कहते हैं कि जी मुझे जब मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं तो उन्हीं के साथ मुझे ईद मनाना अच्छा लगता है। ये उस वक़्त की बात है जब इमरान खान की और जुमैमा की सेपरेशन हो चुकी थी और उनके जो बेटे हैं वो साल में जो है 1 या 2 दफ़ा इमरान खान साहब से मिलने आते थे। कभी ईद पर आ जाते थे, कभी उनकी बर्थडे के ऊपर जो है वो आ जाते थे। तो अब इमरान खान जेल में हैं, उनके बेटों से भी बात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान सिर्फ़ आज एक जो है उसके ऊपर हाँ कर दे कि जी मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, जैसे आप लोग चाहेंगे मैं वैसे आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये कल इमरान खान साहब को जो है वज़ीर-ए-आज़म बना देगा पूरा निज़ाम। सिर्फ़ ये जंग है इमरान खान की। इमरान खान क्या कहते हैं कि मैं करप्शन को माफ़ी नहीं दूँगा, मैं पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए जो है काम करूँगा। तो ये इस मुल्क के अशराफिया, इस मुल्क के जो चलाने वाले लोग हैं, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि सेनेट में पॉलिसी जो बनेगी वो सिर्फ़ अशराफिया के लिए बनेगी, कौमी असम्बली में सिर्फ़ जो है ड्रामेबाज़ी की जाएगी, जैसे पिछले 75 साल से की जा रही है। और कश्मीर को जो है वो सिर्फ़ बयानों की हद तक रखा जाएगा और अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात बहाल रखे जाएँगे, इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। इंडिया की जो हुक्मरानी है, जो कि अब अमरीकी एजेंडा है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, उसको पाकिस्तान तस्लीम करेगा। तो उसके बाद इमरान खान को जो है आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान कहता है कि मर तो जाऊँगा लेकिन इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जेल से बाहर इस तरह नहीं आऊँगा। जो मेरा विज़न है, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जद्दोजहद है, वो तो वैसे ही रहेगी जैसे मैं लेकर चल रहा हूँ। मर जाऊँगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और पाकिस्तान जो है वो ईद मना रहा है। वैसे तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो अगर आप सोशल मीडिया देखें तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें लोग जो हैं इमरान खान से मोहब्बत का जो है वालेहाना इज़हार कर रहे हैं। वो वीडियोज़ भी हुई तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देंगे। तो ये एक छोटा-सा ट्रिब्यूट इमरान खान साहब के लिए। अब जी आ जाते हैं कि इस टाइम सियासत की जो सूरत हाल है वो अब आप देखेंगे कि 2 दिन बाद सियासी जो टेम्परेचर है वो बहुत गर्म होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को जो उम्रे के ऊपर नहीं जाने दिया गया, इसके पीछे जो है वो शहबाज शरीफ साहब का और ये जो इस टाइम हुकूमत बनाने वाले कुछ लोग हैं जो कि इस पूरे निज़ाम को इस टाइम चला रहे हैं, उनका हाथ है। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते, वहाँ से उन्होंने उम्रा करना था और उसके बाद उन्होंने लंदन चले जाना था और ये खबरें
जब अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ था तभी चला दी गई थी कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन अपना चेकअप करवाने के लिए जाएंगे। पहले वो उम्रा करेंगे, सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद वो लंदन रवाना हो जाएंगे अपने चेकअप के लिए। तो अब नवाज शरीफ साहब इसीलिए नहीं गए कि उन्हें रोक दिया गया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा गई, शहबाज शरीफ साहब गए, तो फिर नवाज शरीफ क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली। और अगर वो चले जाते तो उन्होंने फिर जाके वही करना था जो पहले वो कर चुके हैं। जिस तरह इमरान खान साहब से वो ये कह कर गए थे कि जी 2 हफ्ते में जो है नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर रहे थे। और फिर वहाँ जाकर जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाया, और उसके बाद बूट को इज़्ज़त देकर नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ गए। तो अब नवाज शरीफ साहब दोबारा वही गेम करना चाह रहे थे कि बाहर जाऊँगा, बैठकर जो है ताबड़तोड़ हमले करूँगा और अपना जो है बयानिया, एक जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उसको ज़िंदा करूँगा। लेकिन जो लाने वाले थे उन्होंने रोक दिया। और अब इसीलिए जो नवाज शरीफ साहब के कुछ तर्जुमान हैं, राना सनाउल्लाह हों, जावेद लतीफ़ हों, जो इस तरह के कुछ अब बयानात सामने आ रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी मुश्किलात में घिरे मुल्क को नवाज शरीफ की रहनुमाई की ज़रूरत है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मुल्क को इस सारे गिरदाब से निकाल सकते हैं। उनका कहने का बिल्कुल सीधा-सीधा मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब की अहलियत नहीं है कि वो इस मुल्क को चला सकें। ईद पर फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के लिए दुआ उन्होंने की। इन्हें जो है मुज़ालिम से निजात मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त जिन मुश्किलात में घिरा है, नवाज शरीफ की रहनुमाई की ज़रूरत है। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में हैं, मराद भी ले रही हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क इस वक्त माशी दलदल में फंसा हुआ है। 2018 में मुल्क सियासी और माशी तौर पर भी मुस्तहकम था। इस वक्त भी मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम नहीं मिल सका। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इस टाइम की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी दयानतदार है। उन्हें किसी किस्म का जो है वो कोई अपना मुफाद नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी और जो काकड़ साहब हैं, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, और इसके साथ-साथ जो है फैसल वावडा, ये एक ही ख़ानदान के लोग हैं और एक ही कबीले से आए हैं। तो उन्होंने दूसरी तरफ जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद कर दी। तो अब ये जो है इस तरह की जो है वो एक भाई जो है वो नीचे से बूटों को हाथ लगा रहा है और दूसरा जो है वो ऊपर से गले को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि इनका पुराना तर्ज़ अमल है। और ये सिर्फ़ अपनी सियासत और अपने मुफ़ादात के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जी ये जो अबसार आलम साहब हैं जी, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की उम्रे की अदायगी के ऊपर जाने के जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त वो तज़किया किया। उन्होंने कहा कि जिन दिनों हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब उम्रे के ऊपर गए हुए थे तो सऊदीया ने तकरीबन कोई 500 के करीब जो है भिखारी पकड़े हैं। तो वहाँ से भी भिखारी पकड़े गए हैं और यहाँ से भी भिखारी जो हैं वो गए हुए थे और वो भी भीख मांगते हैं। तो यहाँ से भी जो गए थे वो भी भीख ही मांगते हैं। और ये तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह चुके हैं कि अब तो हमें जो है जब हम जाते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि इनके हाथ में कशकोल नहीं है, तो उन्होंने बगल में कशकोल छुपाया हुआ होगा। तो अबसार आलम साहब भी कहते हैं कि जी ये इसी तरह जो है अगर आपने मुल्क को चलाना था और इसी तरह की जो है वो बोंगियाँ मारनी थी, तो फिर वैसे पहले ही जो है मुल्क ठीक चल रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने जो वो लिया जिस जहाज़ के ऊपर गए और वो जी लोकल फ़्लाइट के ऊपर गए, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वीडियोज़ भी बनाई जब गए और लोगों के साथ मिलने का जो है कोई ड्रामा भी किया। तो वापसी जब आए तो वो इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी, सॉरी लाहौर की फ़्लाइट थी, और उसको इस्लामाबाद रोका गया, फिर उसको लाहौर लाया गया। तो वो जो मुसाफिर थे बेचारे, वो 4 घंटे जो है फ़्लाइट में कभी इधर ज़लील होते रहे। उन्होंने जो बद्दुआएँ दी, वो भी उम्रा ज़ायरीन थे और रोज़े में भी थे लोग काफ़ी सारे उसमें। तो वो भी वीडियो जो है वायरल हो रही है कि जी 2-2 घंटे जो है जहाज़ को रोका गया और ये नहीं तय हो पा रहा था कि जी इस्लामाबाद जाएँगे। कुछ लोग जो है इस्लामाबाद रुकना चाहते थे, कुछ लोग जो है वो लाहौर जाना चाहते थे। तो इस तरह जो है वो लोकल फ़्लाइट को भी अपना एक प्राइवेट जेट के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद फिर कामरान खान साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज़ बीबी रोज़े की हालत में आपके साथ हजाज़ मुक़द्दस से वतन अज़ीज़ सफ़र करने वाले पाकिस्तानी ख़ानदानों के साथ जो हुआ, अल्लाह सुब्हानो तआला आपका उम्रा कबूल करे, बड़ी बात होगी। माफ़ी मांगे इन पाकिस्तानियों से और अल्लाह सुब्हानो तआला से। तो ये इस तरह जी इनके ऊपर जो है वो भी एक तनकीद हो रही है। और जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये मुल्क किसी वासराय के तहत नहीं चल सकता। अगर कोई ये समझता है कि वासराय बनाकर सिविलियंस को कठपुतली बनाकर मुल्क चल जाएगा, ये अवाम आँख कान समझ बूझ सब कुछ रखती है, तो ऐसे नहीं चलेगा। वासराय का साहब कौन है जी? वो है मोहसिन नकवी साहब, जिनके बारे में वो जो राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं।
तो वासराय साहब जो हैं जी वो मोहसिन नकवी साहब हैं और वो इस टाइम मुल्क को चला रहे हैं, और वो किसके वासराय हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस तरह मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो सेनेट के इंतखाबात जीते हैं, किसी भी पार्टी का हिस्सा होने के बाद जो है वो बगैर वो सेनेट के इलेक्शन जीत गए हैं, तो वासराय तो वो हैं जी। और वैसे अनवारुल हक काकड़ साहब को जो है सेनेटर बनाने की, चेयरमैन सेनेट बनाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो नंबर ले गए, उन्होंने अपना चेयरमैन सेनेट जो है बना दिया है। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जी तजारती ताल्लुकात के लिए अमेरिका आने की दावत दे दी है, और अमरीकी जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि जो 29 अप्रैल से 3 मई के दौरान वाशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के साथ, और अमरीकी सफारत खाने की जानिब से ये सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी तरक्की खोजे फर्नांडस इस मुज़ाकरात में जो है टीम की क़ियादत करेंगे, अमरीकी टीम की। और पाकिस्तान जब जी अमरीका जा रहा है, जिसमें ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी बातचीत होगी, पाकिस्तान को फाइनली सेटअप कॉल दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो 80 किलोमीटर की वो शुरू कर दी है कि नहीं जी 18 अरब डॉलर का जो है वो ईरान हमें वो जुर्माना करवाएगा इंटरनेशनल अदालत से। तो वो अब इसलिए जो है पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है कि बंदे के पुत्र बनो। तो देखते हैं कि जी क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन पाकिस्तान को जिन मुश्किलात में इन लोगों ने डाल दिया है ये नहीं निकाल सकेंगे। अगर इनमें इतनी ही अहलियत होती तो पाकिस्तान की आज ये सूरत हाल ना होती। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आपके सामने रखेंगे। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।